जिद्दी हूं मैं। जिद है मेरा फितूर, जिद है मेरा गुरूर, जिद है मेरी जुर्रत, जिद है मेरी हिम्मत। हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। स्वागत है एक बार फिर से आपका मैजिक शॉर्ट ट्रिक की सीरीज बिफोर नीट एंड जे एंट्रेंस एग्जामिनेशन। बच्चों, आप सबको पता है नीट और जेई के बहुत औसम से क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं जो हमारे नीट ये बहुत एग्जाम के लिए मतलब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, आ चुके होते हैं या फिर आने वाले होते हैं, राइट। सो उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, रिविजन भी कर रहे हैं और चीज़ों को सीख रहे हैं, उनको प्रैक्टिस में ला रहे होंगे और इस सीरीज को आसान तरीके से फॉलो कर रहे होंगे, क्योंकि बच्चों ये बहुत ज़रूरी है। और आपके कंसेप्ट के साथ साथ अगर कुछ अच्छे फंडामेंटल टेक्निक्स आपको आती है तो बहुत फास्टेस्ट वे में आप क्वेश्चन को क्रैक कर सकते हैं, एंड दिस इज रियली अमेजिंग। तो आज का एक क्वेश्चन बहुत अमेजिंग है, नीट और जेईई दोनों में आ चुका है इस टाइप के कैटेगरी क्वेश्चन, तो बहुत अमेजिंग है फर्दर आने के लिए, राइट। सो हाउ फास्टली वी कैन सॉल्व नाउ, व्हाट इज द एक्चुअल कंसेप्ट एंड हाउ फास्टली यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, एंड दिस इज इंपॉर्टेंट गाइस, राइट। सो कम ऑन। तो देखो इसमें बोला टू आइसोलेटेड मेटालिक सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस r and 2r आर चार्ज सच दैट बोथ हैव द सेम चार्ज डेंसिटीज। देखो भाई, सबसे पहले कंसेप्ट बता रहा हूं कि किस तरीके से अप्लाई करेंगे। एक स्फीयर ये रहा और एक स्फीयर ये रहा, एक की रेडियस दे रखी है आपको r और एक की रेडियस दे रखी है आपको 2r। दिस इज द एक्चुअल कंसेप्ट टू सॉल्व द प्रॉब्लम एक्चुअली में, राइट। ओके सर, लेकिन दोनों की डेंसिटी बच्चों सेम है। ये वाला स्फीयर छोटा है, इसको 1 मान लेते हैं, ये बड़ा है, इसको 2 मान लेते हैं, तुम्हारी मर्जी है। दोनों की चार्ज डेंसिटी सेम है, सिग्मा। इस बात पे फोकस करने का बॉस। द स्फीयर्स आर लोकेटेड फार अवे फ्रॉम ईच अदर एंड कनेक्टेड बाय अ थिन कंडक्टिंग वायर, ठीक है। फाइंड द न्यू चार्ज डेंसिटी ऑन द बिगर स्फीयर। लास्ट जो लेक्चर मैंने आपको दिया था उसमें सिमिलर टाइप का क्वेश्चन मैंने आपके पूछा था, कराया था, चार्ज फ्लो निकालना था। ये बहुत दूर दूर रखे हैं, लेकिन जब इनको आप किसी वायर से कनेक्ट कर दोगे बच्चों, राइट, तो वायर से, तो भाई हमें पता है वायर से कनेक्ट करने से चार्ज फ्लो करना स्टार्ट कर देता है। इस पे कुछ नया चार्ज आ जाएगा Q1 डैश, इस पे कुछ नया चार्ज आ जाएगा Q2 डैश, समथिंग लाइक दैट, यू कैन रिमेंबर इट, राइट। आ ही जाएगा ऑब्वियसली। तो क्योंकि कनेक्ट कर दिया आपने ना इनको, तो एक समय बाद इनका दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाता है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द न्यू चार्ज डेंसिटी ऑन बिगर स्फीयर। बड़े वाले स्फीयर पे चार्ज डेंसिटी देखो, पहले दोनों की इनिशियली सेम है, तो अब बताओ इस पे चार्ज डेंसिटी कितनी होगी बिगर वाले पे। न्यू चार्ज डेंसिटी ऑन बिगर स्फीयर। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन बच्चे आए तो आप कैसे उसको सॉल्व करेंगे भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको याद हो, स्फीयर है, चार्ज डेंसिटी होती है हमारे चार्ज उस स्फीयर पे डिवाइड में उसका एरिया, ऐसे सोचना पड़ेगा। तो इस पे चार्ज कितना है Q2 डैश, वो निकालना पड़ेगा। एरिया इसका A2 लेना पड़ेगा, और एरिया आपको पता है 4 पाई r स्क्वायर, और इसकी रेडियस दे रखी है 2r का स्क्वायर। ऑब्वियसली एक्चुअल मेथड बता रहा हूँ कैसे डील करना है। फिर आपको Q2 डैश निकालना पड़ेगा। Q2 डैश निकालने के लिए बच्चों Q इक्वल टू CV होता है, तो उसकी C लेनी पड़ेगी, C2 इंटू उसका V पोटेंशियल निकालना पड़ेगा कि V, क्योंकि आफ्टर सम टाइम इनका पोटेंशियल सेम हो जाएगा, एंड दैट सेम पोटेंशियल इज कॉल्ड एज कॉमन पोटेंशियल। उसका अलग से फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, एंड दिस इज एक्चुअल टेक्निक टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। इट विल टेक लॉन्ग टाइम डेफिनेटली। आप कंप्लीट करना, कहीं से भी सॉल्यूशन देखना, यहाँ से कंप्लीट करना, जैसे मैंने आपको बताया बहुत ज़्यादा समय लगता है। लेकिन बच्चों, हाउ फास्टली यू कैन सॉल्व दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम, ये मैं आपको सिखाने वाला हूँ यहाँ पे, राइट। वेरी वेरी अमेजिंग। जब भी कभी वो बिगर स्फीयर की पूछे, यानी वी फंडा आप क्या अप्लाई करेंगे, याद रखने का, बस एक बार प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से याद रखने के लिए। यानी सिग्मा फॉर बिगर स्फीयर इज इक्वल टू, ध्यान देना, सिग्मा फॉर बिगर, बी मीन्स बिगर स्फीयर की अगर सिग्मा पूछे आफ्टर कनेक्टिंग दैम, तो ओरिजिनल सिग्मा लेना, और सी फॉर बिगर स्फीयर की कैपेसिटेंस ले लेना, डिवाइड में दोनों का सम बिगर प्लस स्मॉलर, ठीक है, इनटू ब्रैकेट लगाएंगे 1 प्लस R4 स्मॉलर ओवर R4 बिगर, और इन दोनों का स्क्वायर करना। और ये फॉर्मूला अगर आपने गलती से भी याद रख लिया, उसकी प्रैक्टिस कर ले, तो कंप्लीट कैलकुलेशन आपकी टोटली फिनिश हो जाएगी। आपने डायरेक्ट वैल्यूज पुट करनी है, बस आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा बच्चों। दिस इज अमेजिंग, राइट। देखो, जो स्मॉल स्फीयर है, स्मॉलर वाला स्फीयर है, उसकी कैपेसिटेंस C1 को हमेशा उसकी रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कैपेसिटेंस स्फीयर के केस में, तो C मान लेना। चूंकि इसकी रेडियस इससे डबल है तो उसकी कैपेसिटेंस इससे डबल हो जाएगी, यानी C2 हो जाएगी 2C। ऑब्वियस है, मतलब यहाँ पे आपको C स्मॉलर आपको C लेना है, और C बिगर आपको इसका डबल 2C लेना है, क्योंकि बिगर वाले की रेडियस डबल है। डबल रेडियस है तो डबल ही होगी, क्योंकि स्फीयर के केस में जो बच्चों कैपेसिटेंस होती थी, अगर आपको याद हो, होती थी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, तो r के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितनी रेडियस उतने ही मल्टीपल में आपकी कैपेसिटेंस लेनी है, बस पुट कर दो यहाँ पे। देखो, तो सिग्मा B आपका आ जाएगा सिग्मा एज इट इज, और C भी दे रखा है बच्चों आपको 2C, और नीचे आपका आ जाएगा
2c प्लस सी यानी 3c और ब्रैकेट में आएगा 1 प्लस आर एस। स्मॉलर की रेडियस r है, इसकी रेडियस 2r है और इसका आप स्क्वायर करेंगे और यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्यूशन करेंगे। आप c से c कैंसिल, 2 सिग्मा बाई 3 आ गया, 2 सिग्मा बाई 3 और बच्चों यहाँ पे आएगा 1 प्लस r से r कैंसिल 1 बाई 4। नाउ यू कैन सी सो 2 सिग्मा राइट 2 सिग्मा बाई 3 और यहाँ पे आप देख सकते हो 5 बाई 4, दिस इज 5 बाई 4, 5 बाई 4, दिस इज 3, ये कैंसिल तो ये बच्चों आ गया 5 सिग्मा बाई 6। दिस इज योर आंसर गाइस, 5 sigma by 6। अमेजिंग ना। तो वेरी क्लियरली यू हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला एंड यू कैन रिड्यूस दिस लॉन्ग कैलकुलेशन एवर, राइट, एंड दिस इज ऑसम। अब अगर आपसे चार्ज डेंसिटी पूछता, अगर चार्ज डेंसिटी आपसे पूछ लेता स्मॉलर वाले पे न्यू चार्ज डेंसिटी कितनी होगी, देन हाउ यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। तो बच्चों आपने कुछ नहीं करना था, यहां पे आपने ले लेनी थी ऊपर। देखो जब बिगर की पूछी तो बिगर की कैपेसिटेंस है तो स्मॉलर की कैपेसिटेंस लेना, नीचे सेम रहेगा। यहां पे बिगर वाले की रेडियस आएगी, नीचे स्मॉलर वाले की आ जाएगी, ये चेंज हो जाएगी। बस ऐसे आप सॉल्व कर सकते हो। बाकी आप सॉल्व करके देखना, उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गया होगा और किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं ये भी आपको पता चल गया होगा। फास्टेस्ट टेक्निक एंड द कंसेप्ट एज वेल, राइट। तो अब देखो यार, मेरे पढ़ाने से क्या होगा कि आपको समझ तो आ जाएगा, लेकिन आपको कब आएगा और अच्छे तरीके से आपके माइंड में कब तक रहेगा ये वो आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करेगा। अगर घर जाके आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, मतलब अभी के भी 2-3 क्वेश्चन नहीं सॉल्व करेंगे तो ये आपका नहीं हो पाएगा। एंड दिस इज अमेजिंग कि आप फास्टेस्ट टेक्निक सीख रहे हो कॉन्सेप्ट के साथ साथ, जो सबसे ज्यादा जरूरी है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है दोस्तों, ठीक है। एंड दिस इज द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम की हाउ फास्टली यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। यही सीखना है बच्चों यार। कॉन्सेप्ट तो हम सब सीख के जा रहे हैं, बट डिफरेंटली कुछ एडिशनल चीजें आप क्या सीख के जा रहे हो जिससे आप मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सको कम से कम समय में। ये डिफरेंस क्रिएट करता है, राइट। इस पर आप ध्यान देंगे। और अगर आपको लगता है कि बहुत मैक्सिमम क्वेश्चन हमें एक साथ मिल जाए तो भाई हमने बुक बना रखी है अमेजिंग शॉर्ट ट्रिक की, जाओ देखो लो यार, यूज करो उसका, अपने सामने बैठ के उसको करो, प्रैक्टिस करो। लास्ट ईयर मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे गए थे वहां पे नीट और जेईई मेन में। आप ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड देयर इज नो लेंथी कैलकुलेशंस फॉर बेस्ड सॉल्यूशंस, देयर इज नो थ्योरी एट ऑल, ओनली द शॉर्ट कट मेथड्स एंड द फास्टेस्ट टेक्निक एंड द डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस जिसकी जरूरत आपको है, जो पैटर्न बन चुका है नीट और जेईई मेन का, उसके अकॉर्डिंग उसको बनाया गया है। कोई थ्योरी नहीं है, बस शॉर्टकट मेथड के थ्रू न्यूमेरिकल सॉल्व किए गए हैं अमेजिंगली। और अगर हमें ये लग रहा है कि हमारे फिजिक्स के कंसेप्ट उतने स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप कंप्लीट कमांड कर सकते हो 11th 12th नीट जेईई ड्रॉपर कोई भी स्टूडेंट आप बच्चे हो, राइट। अपनी कंप्लीट फिजिक्स पे हमारे ऑनलाइन रिकॉर्डेड लेक्चर कोर्स में इनरोल होने के बाद मिनिमम से प्राइस में पर्सनल अटेंशन पे आपके डाउट क्लियर करूंगा, पूरे साल भर आपकी हेल्प करूंगा, पूरे बेसिक स्ट्रॉन्ग करूंगा आपके और हाई कॉन्सेप्ट पे आपको लेके जाऊंगा और आप ऑसम तरीके से कॉन्फिडेंस लेके जाने वाले हैं फिजिक्स को सॉल्व करने के लिए। बाकी आप मुस्कुराते रहे, मेहनत करते रहे बच्चों। कोई तकलीफ आए तो मेरे को शेयर करना मत भूलना, और वीडियो अच्छी लगे, कॉन्सेप्ट अच्छे लगे, फंडे अच्छे लगे तो दोस्तों को शेयर जरूर करना, लाइक करके अपना प्यार देना, इसी से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। बाकी आप मुस्कुराते रहे, मेहनत करते रहे, हम आपके साथ हैं। ऑल द बेस्ट।